दिल विच तेरे लिए टाइम काट पहले तो आया ही कैसे कि आई वांट टू गो टू जर्मनी. कि मुझे अपने एक्सपेंसेस खुद देखने हैं, मुझे डिपेंडेंट नहीं होना. सो प्राइमरी रीजन वाज दैट. सेकेंडरी लाइक आई हर्ड मोर एंड मोर अबाउट अदर कंट्रीज के रेंट है, कहीं पे फी बहुत ज़्यादा है. हमें किसी ने रिकमेंड किया था कि जर्मनी भी जाते हैं लोग. But for about the students जो जाना चाहते हैं, but how should they convince their parents? अरे उनको बताओ कि 1 लाख से कम फीस लगती है, पूरी बैचलर्स की क्यों नहीं मानेंगे. मेरा मन मान गया था. ठीक है, मैं स्ट्रेंजर से बात कर लेता हूँ, मैं वर्क प्लेस पे बात कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी में बात कर लेता हूँ, प्रोफेसर्स की बात समझ आ जाती है. अगर ना समझ आए तो साथ वाले से पूछ लेता हूँ. Hello everyone, welcome back to another episode of Yes Talks. And as we are doing our Bachelors in Germany series, so in our previous video we talked about student colleague in Germany. So today we have with us one of our alumni and very special guest who has done his student colleague in Germany and right now he is pursuing his bachelor's in Germany. So please welcome Nishchay. Hi Nishchay, how are you? Hello Bharti, thank you for inviting me here. Thank you so much. So as I told that we are doing a series of bachelors in Germany and we talked about student colleague in our previous video. So in today's video we wanna know the reality. हम आपसे जानना चाहेंगे what is student colleague, how to do it and how is it. So starting with you, please tell us when you went to Germany. मुझे जर्मनी गए हुए at this point 11 months हो चुके हैं ऑलरेडी. एंड 11 मंथ्स के बाद मेरी यूनिवर्सिटी में 2 मंथ्स की वेकेशन थी. तो राइट नाउ आई एम बैक इन इंडिया फॉर 25 days. For 25 days. Okay. And in India, from where you belong? लुधियाना, पंजाब. लुधियाना. Great, great, great. So कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? लाइक पहले तो आया ही कैसे कि that I want to go to Germany. Why you chose Germany especially? Why? Mostly like after 10th standard, I had enough plan that okay, I want to move out and everything. I want to like it might sound cliche but whatever. I was like that कि मुझे अपने expenses खुद देखने हैं, मुझे dependent नहीं होना. So primary reason was that. फिर secondary like I heard more and more about other countries कि यहाँ पे ऐसे होता है, कहीं पे rent है, कहीं पे fee बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कुछ. तो we stumbled upon this option eventually. हमें किसी ने रिकमेंड किया था कि ओके दिस इज आल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन सी कि जर्मनी भी जाते हैं लोग. फिर सोचा धीरे धीरे कि ओके लैंग्वेज दिस एंड दैट, प्लानिंग की थोड़ी शुरू भी की एंड देन आई फाइनली मेड अप माय माइंड समवेयर अराउंड 11th स्टैंडर्ड. मैंने अपनी लैंग्वेज फिर शुरू कर दी थी वहाँ से. ओके, फ्रॉम 11th. 11th में शुरू. आई मीन आई वाजंट दैट कंसिस्टेंट टू बी ऑनेस्ट. मैंने A1 शुरू किया था 11th में एंड मैं 8 महीने तक A1 ही कर रहा था. Why? Was it so difficult? अरे नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं था. इट वाज लाइक कि लाइक आई डिडंट एक्चुअली नो, इट्स सो स्टूपिड कि मुझे पता नहीं था कि मैं A1 कंप्लीट करे बिना भी A2 पढ़ सकता हूँ एंड उसका एग्जाम दे सकता हूँ. Okay. व्हाट आई हैड इन माय माइंड कि पहले A1 का एग्जाम दूंगा, फिर A2, फिर B1. आई थॉट हर एग्जाम. कितने टाइम पीरियड में तुमने अपनी लैंग्वेज की थी? अरे लाइक ऑफिशियली इफ आई टेल यू यार तो इट्स लाइक सितंबर, इट्स लाइक 2022 जुलाई के आसपास आइड से कि मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी शुरू की लैंग्वेज के लिए. एंड फिर आई वाज. So you're saying 8 महीने you did A1 and usually 8 months में लोगों के B1 B2 लेवल B1 B2 तक पहुंच जाते हैं. आई मीन सी इट्स नॉट लाइक मैंने कंटिन्यूअसली किया यार. पहली बात तो लॉकडाउन वाला टाइम था. हाँ. ठीक है, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी. तो वो ऑनलाइन थी. हमारी टीचर भी कुछ खास सीरियस थी नहीं, हम भी कुछ खास सीरियस थे नहीं और चल ही जा रहा था बस. एंड फिर बीच में मैंने जब डेट बुक कर भी ली थी अपने एग्जाम की, मैं एक बार बीमार पड़ गया, मुझे फिर से नेक्स्ट डेट लेनी पड़ी एंड एवरीथिंग. दैट वाज समथिंग. एंड फिर A1 कंप्लीट हुआ जैसे तैसे करके. आई गिव द गोइट एग्जाम, उसमें मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गया. डन. फिर थोड़ी देर के लेवल लाइक ओके अब इसको छोड़ो, 11th के एग्जाम्स पे फोकस करते हैं. कुछ खास फोकस मैं कर नहीं पाया, 60% है मेरे उसमें बट फाइन. तो वो हो गया. उसके बाद 12th स्टैंडर्ड जैसे शुरू हुआ. फिर आई अगेन कंटिन्यूड डूइंग A2. Okay. अब A2 शुरू कर दिया बट देन फिर क्या अनाउंसमेंट हो गई कि हमारी 12th स्टैंडर्ड टर्म 1 एंड टर्म 2 वाले सीन से हो गई. यूजुअली एक ही बार बोर्ड एग्जाम्स होते हैं बट हमारे 2 बार हुए हमारे बैच के. तो फिर लाइक ओके अब जर्मन करनी या नहीं करनी, कैसे करनी, फिर छोड़ दी.
फिर छोड़ दिए, कोई बात नहीं, एग्जाम्स दे लो अभी। हाँ. ठीक है, फिर ये वाले एग्जाम्स दिए एंड फिर 3 मंथ्स के बाद ही सेकंड सेट ऑफ एग्जाम्स थे वो कंप्लीट किए। देन मेरा लास्ट एग्जाम खत्म होने से पहले ही हमने फिर से जर्मन ज्वाइन कर ली, या A2 फिर से ज्वाइन कर लिया, एंड दैट वाज जुलाई 2022। बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक बैचलर्स के लिए हाउ यू नो कन्विंस योर पेरेंट्स that I want to go for bachelor's? My parents were already convinced. Like my mom was very much into the idea that, of course, she saw कि कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी. But public university, right? Yeah, of course, public university. That's the only way I'd say it's beneficial and most budget efficient. Yeah. So this was there that okay, there's no fees, so I won't have to overwork myself or something, or I won't have to be dependent. That was my first point. And then secondly, I was very fascinated with the fact that I'll have पूरे Europe का visa. To travel. Yeah, to travel. So that was something. And then I heard कि Germany का travel वगैरह वाला system and railway system बहुत अच्छा. That was also a fact. That was also a thing which was like, okay, although I have to do language and everything, but there are too many plus points here. So, and then धीरे धीरे करके I stumbled upon MWI, student colleague, this and that, all the services they provided. So it made more sense eventually. So yeah, that's how I finally decided that okay. Although I was to a very end point, I was very scared कि सब कुछ जर्मन में करना पड़ेगा, this and that, कैसे मैनेज होगा. It's still tough, to this day it's tough, but it's like हो जाता है. जितना तुम्हें अपने दिमाग में लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टफ है, उतना टफ नहीं होता. Eventually जब तुम पढ़ना शुरू करते हो, लैंग्वेज पढ़ते रहते हो, तुम्हारे साथ वाले पढ़ रहे होते हैं, हो जाता है धीरे धीरे. It's not that rocket science, हो जाता है. कितने लेवल तक तुमने इंडिया में किया था? इंडिया में मेरा B1 लेवल तक मैंने किया हुआ है. And then when you started the procedure of this going to Germany? उस टाइम तक वही मेरा B1 ही पढ़ रहा था मैं उस टाइम के अराउंड. वही जैसे मैंने जुलाई में शुरू किया था, मैं अगस्त तक B1 कर रहा था, बिकॉज A2 शुरू किया हुआ था, मुझे आता था A2 भी. तो B1 कर रहा था मैं, एंड फिर along with that I started MWI की classes. That started in September 2022. Okay. So that started with A2. But somehow उनका A2 का level and मेरा जो current B1 का level था, that was kind of similar. So that's why I did A2 and B1 from MWI. Then I gave the exam for B1 and got admitted into the student league itself. And then I was only relying on MWI for my language after that point. I did B1 on my own, but on my own, I mean, through other institutions in India. But after that, I was with MWI. Okay. Was it difficult to get admission in for you? In student colleague? In student colleague. The thing is that I had to give the exam online. You know. Why? Because I had visa issues at that time. At that time, the APS was introduced in October. Yeah. Like my application process started in September, yeah. And then suddenly APS introduce कर दिया उन्होंने. Okay. So उसमें तो 3 months मैं सिर्फ waiting में ही था, without any notice, without anything. So yeah, that was a big challenge for that was a headache. That was a headache. Students. I got my APS in Feb, I think. January या February में मुझे मिला अपना APS. So from September till February you were waiting only. I mean October से Feb तक. September में तो फिर कुछ ना कुछ चल रहा था ना, क्योंकि अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, अभी LOR बन रही है, ये हो रहा है. अक्टूबर से तो फिर ये था, अब तो APS से आएगा तो ही कुछ होगा, because you needed APS for visa appointment. Okay, then after that you gave your exam online. Yeah, I gave it online, but even if although we had like 2 cameras in front of us, one here and one there, so I'm not saying that online was easy. So that was there, but out of the 11 students who gave online exam, only 3 passed. Why? Because I believe that at least in online studies people don't pay that much attention. That's what I wouldn't say कि एग्जाम बहुत टफ था और समथिंग, क्योंकि ठीक है मैंने पढ़ा हुआ था तो ही मेरा क्लियर हो गया, बट उसके बाद जैसे B2 और C1 का भी एग्जाम था इवेंचुअली, उसके लिए मेरी ठीक ही पढ़ाई थी, ये नहीं था मैंने बहुत ज्यादा पढ़ रखा था या बहुत कम पढ़ रखा था, तो उससे क्लियर हो गया था. इट्स नॉट लाइक कि लेवल बहुत ज्यादा. आई बिलीव कि स्टूडेंट्स भी थोड़ा
भटक जाते हैं इधर उधर इवेंचुअली, तो वो चीज़ भी रहती है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स B1 में तो काफ़ी सारे पास हो गए थे, एंड जो एक बार B1 में पास हो गए थे उन्होंने इवेंचुअली B2 और C1 भी निकाल ही लिया था एक बार में। Okay, then after giving your exam, then the semester 1 started in January 2023. it was also online. Yeah, that also started online somehow. Okay. So अभी तक तो these guys allowed me कि मैं B1 का एग्जाम ऑनलाइन लिख दूँ, बट फ्रॉम नाउ ऑन मेरे कोई टेस्ट हो या फिर कुछ भी हो, मुझे कुछ भी ऑनलाइन नहीं लिखने दे रहे थे वो। Okay. They were like कि once you come here तभी लिखने देंगे, तब तक just keep studying if you can or whatever. तो एक हाइब्रिड क्लासेस चलती थी, फिजिकल क्लास साथ में कैमरा ऑन होता था, टीचर मुझे भी समझाता था if I asked, but yeah whatever it was, मेरा खुद का ही पढ़ने का मन नहीं करता था फिर। I mean toughest part was Deutsch, German language. I was almost familiar with it. Sem 1 के subjects are very similar to 11th and 12th. Sem 2 also there are similar subjects. So but German was a big issue. वो नहीं हो रही थी मेरे से, मेरा मन ही उठ गया था German करने से. That's why German में मैं पीछे रह गया था even when I came here. Okay. Because मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता था। मेरे subjects till date are really great and everything. But yeah, जब मैं पीछे रह गया था उस टाइम पे, एंड वो तो मैंने अभी बस recently cover up किया somehow. Okay. वो because it's like कि तुम पास तो कर लोगे एग्जाम, बट वो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं आती, तो वो चीज़ उसमें तो टाइम लगता है फिर। So right now, how is your German? It's great, it's good, I believe. I mean, I can never say it's great, of course. ठीक है, मैं स्ट्रेंजर्स से बात कर लेता हूँ, मैं वर्क प्लेस पे बात कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी में बात कर लेता हूँ, प्रोफेसर्स की बात समझ आ जाती है, अगर ना समझ आए तो साथ वाले से पूछ लेता हूँ। So it's always there, it's fine for the... तो फ्लाई कब किया तुमने जर्मनी? As I told कि जनवरी में सेमेस्टर 1 शुरू हो गया था स्टूडेंट लीग का, तो अब अप्रैल में सेमेस्टर 1 का एंड था, अप्रैल में सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स थे, अप्रैल 2023 में। सो अब मैंने तो कोई एग्जाम्स भी नहीं लिखे, टेस्ट भी नहीं लिखे, तो हाउ डू आई मैनेज? बट समहाउ अप्रैल के एंड में आई गॉट माय टिकट, वीजा, दैट वाज आल्सो fun story, I'll come to it, but tell me. So what happened? Normally what do you think happens? Like you get your visa, then you book your flight tickets, and then you fly away. When I was going to Delhi for my flight, I didn't have my passport in my hand. What? Yeah. because like I got a call a day before that now I already had my flight booked. I was very confident कि हाँ आ ही जाएगा, ठीक है, बफर थोड़ी रखना होता है, आ जाएगा। तो okay. मतलब मुझे आज मैसेज आया है एंड मुझे आज कंफर्म हुआ है कि हाँ जो कल मैंने फ्लाइट बुक कर रखी है मुझे एक्चुअल में पकड़नी है, बिकॉज मुझे आज बता रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो कल, on the same day of the flight. तो मैं दिल्ली से निकला, मैं लुधियाना से निकला दिल्ली के लिए, 4 और 5 आवर्स का रास्ता था, ठीक है, वो पकड़ा, फिर VFS गए, सबसे पहले कलेक्ट किया अपना पासपोर्ट, ठीक है, वो भी ऐसे था कि 4 बजे से पहले पहुंचना था, नहीं तो बंद हो जाता ऑफिस। Then तो मैंने 2 बजे अपना पासपोर्ट कलेक्ट किया, saw the stamp, I was like, yeah, finally now I'm going. So that was when I was sure कि I'm going. Bags were packed, everything was there. Yeah, everything was there. But ये नहीं पता था, I was like ठीक है वापस आ जाएंगे तो क्या हो गया? Okay, but not recommended. You shouldn't do that. But sometimes luck works. Unsure हो गया. Sometimes luck works. Someone is asking, okay, when you are going? Maybe today I will fly, but I'm not sure. I'm not sure. Like imagine the guy who asked me कि हाँ भाई कब जा रहा? Like अभी तो लग जाएंगे भाई 2 weeks. And the same guy calls me after 2 days. हाँ भाई मैं तो already वहीं पर हूँ. वो मिला था जाने से पहले रह गया उसको मिलना। Yeah, I mean people think कि मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है something, but damn bro, it is like that. अभी तो अब तो पुरानी बात हो गई, तो ऐसे मजे में होता है, उस टाइम पर तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा था ना, खुद भी ले रखा था, तो it wasn't needed that much. Okay, then as you opt for the MDWS student colleague, how was it when you reached Germany or landed Germany? Oh, it was great for the most part. I mean I liked the services they provided, to be honest. Like, see, studies and everything, that's fine. But other than that, there are things जो कि तुम्हें problem दे सकती है just after you reach. तो for the जब मैं land हुआ बर्लिन में, I already had a pickup planned from MDWI का कोई बंदा था, whatever, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी मेरी पिकअप प्लान कर रखी थी, okay. मुझे वो एयरपोर्ट से कब लेंगे, कैसे लेंगे, ऑफ कोर्स आई हैड टू प्रोवाइड देम टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, बट दैट वाज देयर, एंड मैं जैसे ही पहुंचा सीधा उन्होंने मुझे मेरे अपार्टमेंट में छोड़ा,
which was very rare because मेरे पास already 1 year contract था अपने apartment का at that time, even before I reached there. So that was there, and after that, like it took me 2 days to settle in. Took me something like that. Then I had my city registration because Germany में ज़रूरी होती है. Need to register yourself in city, appointments लेनी पड़ती है and everything. But that was also sorted there. City registration, health insurance, bank appointments, ये तीनों चीज़ें उन्होंने sort कर रखी थी. Because like they had a network of students, so that's why they talked to the companies के fine will take 5-6 students at once, so manage with us. So that was very helpful for us, for them, and for the companies. It's a good thing, na? At the first stage when you reach a new country, a new culture, and someone is there. Moreover, like it's another layer of difficulty is German. You know, fine. I know that many people do all of these things on their own, but सब कुछ German में manage करना, because sometimes the person you're talking to won't know English. You know, and moreover, in a city like Magdeburg, it's not like it's the smallest city, but it isn't the biggest either. So that you can't expect everyone to speak English. तो हाँ that's why at that point I'm very grateful कि हो गया सब कुछ स्मूथली, काफ़ी स्मूथली हो गया था उस पॉइंट पे. बस थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कुछ लोगों को आई भी थी, बट हाँ मेरा स्मूथली निकल गया था. So yeah, very happy with that. Okay, then how is the experience in the student colleague? Like how is it? Like see, students के बहुत ज़्यादा questions होते हैं. Okay, student colleague करना है, ये भी समझ में आ गया. 12th के बाद एक 13th year होता है, right? और we say expansion of your 12th. But होता क्या है, करते क्या है, पढ़ना क्या होता है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है? देखो सुनकली को ना मोस्टली तुम एक फ्री ट्रायल की तरह लो. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. मेरे को था जो भी कांड करने हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, अभी कर लेता हूँ, ठीक है. इसके बाद समझ आ जाएगा 1 साल में कि क्या नहीं करना है. क्या करना है वो तो पूरी लाइफ लग जाती है उस महीने में, बट क्या नहीं करना समझ आ जाता. लेकिन इससे कि बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं, सिर्फ फॉरेनर्स ही होते हैं टू बी फेयर. जर्मन्स डोंट नीड टू लर्न जर्मन. तो हम सब इकट्ठे लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, एंड वी गेट लाइक एग्जाम्पल कि हाउ इट वुड बी व्हेन यू लर्न इन जर्मन मीडियम. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई या केमिस्ट्री हो गई, वी लर्न ऑल ऑफ इट इन जर्मन. ऑल्दो हमने सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं, आई मीन 50-60% ऑलरेडी हमने पढ़ रखा होता, बट स्टिल इट हेल्प्स अ लॉट. अगर हम उसको जर्मन में एक बार पढ़ लें तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर कर देता. एंड फिर जब ऑलरेडी 1 ईयर तक तुम्हारे पास अकोमोडेशन है, एंड बाय द वे ब्लॉक्ड अकाउंट भी चलता रहता है उस पॉइंट तक, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर द फर्स्ट 1 ईयर, और इन द मोस्ट केसेस जब तक तुम्हारा स्टूडेंट क्लिक चल रहा है, यू डोंट हैव टू वर्क, यू डोंट नीड टू वर्क फॉर द फर्स्ट 6 months. इट्स नॉट अलाउड. And उसके बाद like students पे choice होती है, but they don't usually do it because student click थोड़ा सा intense रहता है. I mean 6 months के बाद आप कर सकते हो, but it's your choice. It's your choice. For example, अब मेरा mostly online ही निकल गया, आधा तो student click. तो मेरे जब 6 months complete हुए, I was already done with my student click. मेरी यूनिवर्सिटी एडमिशन भी हो चुकी थी at that point. मैं आता हूँ उस पॉइंट पे. तो फिर नाउ अब मेरी यूनिवर्सिटी एडमिशन हो चुकी है, ठीक है. आई हैव स्पेयर टाइम ऑन मी, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लासेस आर लाइक 20 hours a week मैक्स. तो फिर लाइक ठीक है, इफ आई कैन तो व्हाई वुडंट आई. तो आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब इन October, November वाला टाइम. सो बट या आई डिडंट नीड टू बिकॉज़ आई स्टिल हैव माय ब्लॉक्ड अकाउंट कमिंग टिल April. So but in October you started your job, and what kind of job you were doing? It's a simple restaurant job, that's all. Okay, regarding that, how many hours you are allowed to work and कितना पे होता है? See, this is a misconception even I had. Like it's told कि 20 hours a week allowed होता है, you can't work more than that, this and that. But actually तुम कितने भी hours a week काम कर सकते हो तुम्हारी, but hours fixed है throughout the year. अगर तुम उसको equally divide करते हो तो 20 hours a week निकलता. But अगर तुम उसे ऊपर नीचे करते हो, you can. But at the year end वो उतना ही होना चाहिए. Exactly. Okay. For example, अगर मैं अभी 40 hours काम कर लेता हूँ a week में, तो फिर मे बी जो लास्ट मंथ दिसंबर आएगा तब मैं काम ना कर पाऊँ, बिकॉज मेरे आवर्स अब खत्म हो चुके हैं. पॉसिबल वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं. सो दैट्स व्हाई अभी मुझे पता लगा कि यू कैन ऑल्सो डू दिस, कि जब जैसे वेकेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ आ रखा हूँ, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ वेकेशंस में काम करते हैं. वेकेशंस में काम किया, इनफ फंड्स इकट्ठे कर लिए, एंड देन ड्यूरिंग देयर स्टडीज दे डोंट वर्क. सो दैट्स अ स्ट्रेटजी. नाउ आई एम नॉट रियली श्योर कि तुम्हें इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने शॉर्ट पीरियड के लिए काम मिलता है, कैसे मिलता है, किस ढंग का मिलता है. दैट्स ऑफ कोर्स अ थिंग यू माइट गेट लकी विद, या फिर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए समथिंग.
but it is possible. And how much you get paid? I mean, I get paid enough कि minimum wage पे है, it's like 12-13 only. But I get paid enough कि मैं savings भी कर लेता हूँ, at least in a city like Magdeburg. So yeah, because the main thing which takes your money away is rent. And in Magdeburg, rent is one of the best things you can get. It's very good, it's very cheap. So yeah, that's sorted there. How much it is? It's like 220 euros including Wi-Fi and electricity for me. Okay. Yeah, which is very less. Like German average is I think 300 euros. And in big cities like Germany, like Berlin or Munich or Frankfurt, it can go as high as 1,000 euros a month. I mean, as high as, or on an average, it's 700 to 800 any day. If you're living like 10 minutes radius of your university or something. Right now, I live like 12 minutes away from university, like taking a tram. So yeah, my rent is 220, one of the cheapest I could find. So yeah, that's there. That's why I can save right now. So, अकेले रहते हो तुम या? नहीं, like when MDWI started, मुझे accommodations जैसे उन लोगों ने provide की थी. तो अब वो क्या हुआ, जब 6 months हो गए वो accommodation में मुझे, मेरे बाकी सारे friends जो already मेरे से पहले आ रखे थे, उनके contracts खत्म हो गए. बिकॉज वो उनका तो 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था ना, उनके खत्म हो गए. अब स्टूडेंट क्लिक तो मेरा भी खत्म हो गया, तो इट्स नॉट लाइक दैट आई नीड टू लिव क्लोज बाय. आधा तो ऑनलाइन ही किया था. ट्रू. तो इट्स नॉट, अब स्टूडेंट क्लिक भी खत्म हो चुका, तो इट्स नॉट लाइक मेरे को स्टूडेंट क्लिक वाली क्लासेस के पास रहना है. मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे अब यूनिवर्सिटी को दिमाग में रखना है बिकॉज अब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ. तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर इज अ रूल इन जर्मनी. आई डोंट नो इफ इट्स अ जर्मनी वाला रूल के मेरे कॉन्ट्रैक्ट का रूल था, व्हाटएवर. इट वाज लाइक कि अगर मेरे सारे रूममेट्स छोड़ रहे हैं, अगर पूरा अपार्टमेंट खाली हो रहा है एंड आई एम द ओनली टेनेंट लिविंग देयर, तो आई कैन आल्सो ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट. आई हैव द लीगैलिटी टू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट. मैं कर सकता हूँ. मैंने बात की थी वहाँ के MDWI के ऑफिशियल से कि हाँ कर सकते हैं, देयर इज नॉट मच इशू टू इट. तो मैंने उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया एंड आई शिफ्टेड विद माय फ्रेंड्स ओनली देन. ओके. तो उस टाइम तक यू हैव कंप्लीटेड योर स्टूडेंट कुलीग. ओके. तो जैसे तुमने मुझे बताया यू डिडंट गिव योर एग्जाम्स बिकॉज़ ऑनलाइन उन्होंने अलाउ नहीं किया था. तो देन आने के बाद यू गिव योर एग्जाम. आने के बाद लाइक फर्स्ट 2 months वर रियली हेक्टिक फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं जैसे ही आया, अब सेमेस्टर 1 के तो एग्जाम्स खत्म हो चुके थे जो मेरे साथ के बच्चे थे उनके. तो नाउ दे लाइक उन्होंने फिर से एग्जाम्स लिए जो बच्चे ऑनलाइन थे उनके. ठीक है. एंड आई गेस वो बच्चे भी बैठे थे जो फर्स्ट एग्जाम्स में फेल हो गए थे और समथिंग, बट इट वाज समथिंग लाइक दैट. उन्होंने फिर से लिए एग्जाम्स सारे. तो उसमें मैं बैठा और जो जितने भी टेस्ट वगैरह पेंडिंग थे मैं उनमें बैठा. उसके बाद फिर सेकेंड सेमेस्टर के भी टेस्ट साथ साथ आ रहे थे, उनमें भी बैठा. देन इवेंचुअली सेम 2 के भी फाइनल एग्जाम्स आ गए, तो वो भी लिखे. तो ऑल ऑफ इट हैपेंड इन लाइक 2 months का टाइम. तो मैं मतलब कह लो April 28 अप्रैल के एंडिंग में आया. ठीक है. मई का मंथ चिल नहीं गया, कंफ्यूज किया टू बी ऑनेस्ट कि क्या करना है, कौन से बैच में जाना है, कौन से बैच में नहीं जाना है, ये वो. ठीक है. फिर लेकिन जब एक बार वो डिसाइड हो गया तो जून, जुलाई, अगस्त एग्जाम्स लिखे हैं मैंने सिर्फ उसमें. सो दैट वाज थोड़ा सा इंटेंसिव पार्ट, बट अगेन पूरे साल को एग्जाम्स नहीं दिए थे तो इट वाज फाइन. सारे मिलकर 3 महीने में देते हैं. आई मीन पता है मुझे उस टाइम पे तो टाइम ही नहीं मिलता था कि क्या कहते हैं, मैं मतलब ठीक है उतना ज्यादा स्ट्रांगली भी नहीं पढ़ता था मैं. हो जाता था क्योंकि वही पढ़ा हुआ सिलेबस था एंड एवरीथिंग, तो ठीक हो जाता था. सीनियर्स भी होते थे, थोड़ी बहुत हेल्प कर देते थे वो भी. बट इवेंचुअली एक बार तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था वो. मैं थक गया था कि अब एग्जाम्स ही दे जा रहा हूँ इतने टाइम से. वेक इवेंचुअली एंड यू पास्ड. ओह या समहाउ इन ऑल द एग्जाम्स. या आई पास्ड विद गुड मार्क्स. गुड, ग्रेट. ओके. तो देन अगस्त तक यू डिड योर एग्जाम्स. Then after that, so अगस्त में अब मेरा स्टूडेंट क्लिक खत्म हो चुका है. I somehow passed. फाइनल रिजल्ट आ गया स्टूडेंट क्लिक का एंड मेरा स्टूडेंट क्लिक एंड हो गया. मेरे पास अब C1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है. ठीक है. मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है कि ओके इसने एक ब्रिज कोर्स किया है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड एंड बिटवीन हिज बैचलर्स. मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है कि मैंने सारा कुछ जर्मन मीडियम में किया. सो दैट्स देयर. उसके बाद अब क्या होता है, उसके बाद एक FSP एग्जाम होता, which is like the final exam after student colleague. And that is kind of university entrance exam for foreigners. For every university? Yeah, for every university throughout Germany. Before entering university, after the student colleague, there is an entrance exam. There is an entrance exam. Yeah, that is FSP. That's like your FSP marks, your student colleague marks, and your 12th standard marks. Okay. Yeah, they combine all of them and then they give you a final
स्कोर ट्रू फाइनल Okay. स्कोर एंड उसके बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन होता है In a university. in any university you want. Okay. Yeah, it's like 25% weightage of your student league, 25% of your FSP, and 50% of your 12th standard. That's why it's really important to have your 12th marks sorted. Okay. Yeah, उसके basis पे फिर रहता है admission. Okay. Then how much you scored? I mean, see, 12th में अब यहाँ पे percentage system चलता है, but वहाँ पे point system चलता है, right? तो वो सब कुछ convert करके मेरा FSP, student league, ये सारा सब कुछ score मिला के मेरा final score was 1.95, which That is a good score. yeah, it is considered a good score. Anything less than 2 is really good. Less than, because again, if the audience doesn't know, 1 से 6 के बीच में scoring system होता है जर्मनी में, where 1 is the best and 6 is the worst. And तुम्हें 4 चाहिए होते हैं पास होने के लिए. तो passing. Yeah, 4 is pass. So that's why 1.9 is considered good. That's how it is. But yeah, for example, with 1.9 I can clear universities like TU Berlin. Which, like for this semester, for this winter semester 24, I can do universities like TU Berlin, but of course universities like TU Munich, which is like I think number 1 university in the Germany. For that you need 1.6 or 1.5 or something for direct admission. Or they have the criteria that if your marks lie somewhere between 1.7 to 2.3, you can write a test and then you might get an admission. But if your marks are worse than 2.3, you're not even allowed to get the test. It's like that. Okay. I mean, but anyway. that's good, na? They are giving a chance. Oh yeah, that's great. That's great. Okay. I mean, there are some universities जिसमें तुम्हारा ऐसे कोई threshold नहीं होता marks का. They give you the admission if you're passing all the exams. But फिर वो क्या करते हैं कि उनका course relatively tough होता, तो eventually बच्चे filter out हो जाते हैं. जिनको रहना होता है, जिनको पढ़ना होता है, वो पढ़ लेते हैं. जिनको होता है कि नहीं तो वो eventually निकल जाते हैं. So it's not that tough to get into a university. It's tough to stay in one. अगर तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी ले भी लेते हो, एडमिशन ले भी लेते हो, it's not really, it's up to you कि तुम पढ़ पाओगे आगे कि नहीं. It's good that it's easy to get admission into universities like TU Darmstadt, if I talk about it. It's like, I think for computer science, it's like 6th university in Germany. Okay. Ranked 6. But उसकी admission के लिए तुम्हें 4.0 score चाहिए, nothing less, nothing more. You just need you to pass the exam. ठीक है? But again, like जितना I've heard from those students, they say कि the semester eventually gets tougher. You know, and I can understand that. For example, if it's a student who's scoring 3.9 in as his final score, and if a student is scoring 2.1 or something in his final score, there's a gap in information they have. There's a gap in knowledge they have. So both of them will have a different experience in a university like TU Darmstadt. So in the end, it boils down to you. How much you can study, तुम कितना time दे सकते हो, तुम कितना पढ़ सकते हो. So it's like that. University admission, I believe it's not that tough. And rankings पे भी believe करना चाहिए. They do matter. But again, I believe कि bigger thing is कि which city you are in. For example, if I talk about TU Munich. TU Munich is a good university. It should be great. उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी. But I believe उसकी value का एक बहुत बड़ा reason is Munich city. Because वहाँ पे तुम्हारी opportunities इतनी अच्छी होंगी कि you eventually end up being a good product. That's what I believe. इसलिए when you're selecting a university, do consider the city you are going in. Okay. Because तुम्हें opportunities तो उसी city से मिलने वाली है. So in that case, you will prefer big cities. Yeah, I mean, there's always a but and if. Because big cities में फिर rent बहुत ज़्यादा होता. तो you have to find a smart choice between. कि rent भी बहुत ज़्यादा ना हो, city भी बहुत छोटी ना हो, and internships का scene भी थोड़ा sorted रहे, तुम्हें पागलों की तरह काम भी ना करना पड़े, तुम्हें job भी अच्छी मिल जाए, eventually तुम्हें internships मिल जाए. There are a lot of factors you need to consider. इसलिए university ranking is important, but the city, I don't know if it's more important or equally important, but It's your opinion. yeah, it's right? my opinion too. Yeah. That's normal. Okay, then you are studying in Otto Ungureck, right? Yeah, OVGU, Magdeburg. Yeah, Magdeburg University. Okay. So you get, is there an exam for that also, rather than FSP? Yeah. What happened with me, like I wrote my FSP in December. Okay. December 23. December 23. But OVGU winter semester started in September 23. Oh.
So there's a gap, right? Like how will I get admission into September 23 batch if my FSP is in December? So MDWI proposed a special exam for MDWI students. कि वो सिर्फ OVGU का entrance exam था. It wasn't valid anywhere else. It was just for OVGU. So I gave that exam and I at least got admission into OVGU. Okay. That's how it was. Although this is a special case. नहीं तो usually FSP is the final exam for most of the universities. In case they are very prestigious or they follow a different pattern or something, they will have a separate exam for themselves. So usually FSP is the final exam. So then usually students, what they prefer, like going to other universities or going to the OVGU? See. It's like Magdeburg is a good city for when you talk about rent, living facilities, ease of transport and whatnot. You know, it's not very crowded. It's not like there are a lot of foreigners because of the student clique thing. So it's a very comfortable place to live in. But I believe that students move out because internship opportunities are relatively more competitive there. Because of course अगर companies वहाँ पे कम है तो फिर competition बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, and that's what I believe. I think there are many students who stay there, but there are many who move out. So yeah, that's a It's factor. also a choice. Yeah, that's completely your choice. That's a good, great decision that you need to take. उसमें time लगता है, सोचना पड़ता है. You have to consider factors. Even I'm confused, to be honest. But yeah, no, that's a choice that you need to select. तो हाँ, वो तो रहता है. Okay. So right now how it's going? Oh, right now it's going great, to be honest. मतलब मेरी वहाँ पे पता नहीं routine ही अलग है अब तो. As compared to मेरी जो यहाँ पर होती थी, because वहाँ पर अब काम भी इतना होता, ठीक है, other than job or anything, I have to manage everything on my own and this and that. It's fun for the most part. मतलब burden मुझे कभी वो as such feel हुआ नहीं है, क्योंकि मैं prepared ही आया था उसके लिए कि ठीक है खुद ही करना. तो and my roommates are also helpful, so that's a big factor. तो वो तुम्हारा study abroad और study in general वाला चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उस पर कि तुम्हारे साथ वाले कैसे हैं. Although मतलब I have a private room, but I share apartment with 2 other friends. They are also Indians, so yeah, that it's easy to get along, but sometimes it's tough. So yeah, that's overall experience is really good, to be honest. मतलब मुझे वही है, थोड़ा language वगैरह का कई बार issue आता है. Although C1 तक हो रखा, but रहता है language का थोड़ा सा issue कभी कभी. Why? But lack of practice or what? Like या फिर अंदर से तुम्हें एक वो नहीं आता कि हाँ. See, you are saying तुमने C1 तक सीख रखा है. Then still you are saying there is a problem. Why? It takes time. Simple, because see. But इस चीज में yeah, I will agree because it's been only 11 months in Germany, right? Yeah. So you will और अगर मैं इसी में बात करूँ, like interaction, do you interact with Indians more or Germans? No, I definitely interact with Indians more because मेरे roommates Indians are. So I guess that is the reason. No, but see, yeah, it's not like मैं German से interact ही नहीं करता, अगर मैं workplace पे होता हूँ. But the portion is less, na? हाँ, of course. You interact more with Indians rather than Germans. That's, see, जितना तुम language को बोलोगे, only then you will get expert in that. True. Right, and it's been only 11 months only. So you took time to settle down also. Then you said you were busy in your exams only till August. Yeah. So I would say, yeah, I guess that would be the reason. Yeah, I guess मतलब ठीक है, थोड़ा वैसे भी टाइम लगता ही है, I believe सबको ही लगता है. मतलब एंड ऊपर से मतलब मुझे क्या आदत है कि मुझे होता है कि अगर मैं ऐसे बैठूंगा किसी से भी बात कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये वो, तो फिर जब your language is not natural, yeah, तब it's very tough to do that. I would say that, see, इससे मैं relate कर सकती हूँ my last to last podcast with another alumni, Chetan. So we also had discussion on this point, जिसमें उसने सीधा बोला था कि see, जैसे आप environment में रहोगे, you will get used to that. If you push yourself towards German friends and German people, then only you can learn German. He said that locals से ही आप सीख सकते हो. जैसे अगर मैं हिंदी की भी बात करूँ, if you want to learn any language, other language, Punjabi or even South languages, you have to be in the locals. True. So I guess that is the reason why you are thinking that. Maybe after some months you will think differently and you will be expert in No. It's not like I'm saying कि ये तो permanent problem or something. No, it's definitely not like that. अभी face कर रहा हूँ, तो हो जाएगा. हाँ, time के साथ it will get. I told you, yeah, कि time लगता है. It's fine. हो जाएगा वो तो.
मतलब वही आई ट्राई टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स, आई ट्राई टू क्या वर्क प्लेस तो बात ही डॉच में करनी पड़ती है तो दैट्स अ थिंग, इट्स फाइन फॉर द मोस्ट पार्ट। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, अगर इफ आई वांट टू पुल आउट अ इशू तो वही है, उसके अलावा इट्स फाइन। And how many German friends you have? At workplace it's like 3-4. Like good friends or just No, work friends? just work friends. That's all. And no good friends? No, nothing, Still not? nothing right now. Because मैं यूनिवर्सिटी तो नहीं जाता। Why? अरे लाइक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ना बहुत ज़्यादा वो रहा, दिस थिंग बिजी रहा बाकी कामों में। लाइक मैंने घर भी चेंज किया, मैंने जॉब भी शुरू कर दी, एंड फिर वो 2-3 मंथ्स तो ऐसे रहता है कि क्लासेस वगैरह रहती है, बट फिर ना आदत छूट जाती है जाने की। So then what about the attendance? अटेंडेंस ऐसे रहती है कि कुछ कंपलसरी क्लासेस रहती हैं एंड कुछ लेक्चर क्लासेस रहती हैं। लेक्चर क्लासेस अटेंड करनी कंपलसरी नहीं होती, बहुत बच्चे नहीं आते, इट्स नॉट जस्ट अ मी थिंग, बहुत बच्चे नहीं आते उसमें, बट कंपलसरी क्लासेस लगानी पड़ती है। उसमें बात होती थी मेरे बच्चों से एंड दिस एंड दैट, एंड उसमें मेरी फाउंडर से भी बहुत ज़्यादा बात होती थी। बट दैट वाज आल्सो अ थिंग कि कंपलसरी एंड ऑप्शनल तो नहीं कह सकते बट अटेंडेंस जिनमें कंपलसरी नहीं रहती, 2 तरह की क्लासेस रहती हैं। तो मेरा फोकस एक पॉइंट में सिर्फ वही हो गया था कि जो कंपलसरी क्लासेस है इनको खत्म करो, ये सेमेस्टर निकालना, नहीं तो ये सेमेस्टर पूरा खराब हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड। तो वो सर्वाइवल में ही किया ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर भी। अब ये सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा, लेट्स होप बढ़िया जाए। No, it will go good. Yeah. Okay, and then अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? And what? Let me ask one question. जो तुम अब पीछे देखते हो, जो भी तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस देन ऑफलाइन क्लासेस एग्जाम्स, हाउ डू यू फील? वाज इट डिफिकल्ट? वाज इट वर्थ इट? व्हाट वुड यू से? आई मीन ओनली थिंग आई फील इज के आई वुड हैव लाइक्ड इट मोर अगर मेरा ऑफलाइन ज्यादा रहता स्टूडेंट लीग में। मतलब जितना टाइम मैं उस, क्योंकि ना स्टूडेंट लीग वाली जो जगह है ना, इट्स अ वेरी हॉस्टल काइंड ऑफ अ थिंग। इट्स लाइक हॉस्टल एंड बट एवरीवन हैज नो रिस्ट्रिक्शंस। सो वो एक ब्लास्ट ही रहता है हर तरह। कई बार कहीं ना कहीं पार्टीज हो रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। दैट्स अ रियली फन एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स लाइक कि अगर तुम एक स्क्वायर में 100 बच्चे भर दोगे एंड सारी अलग अलग टाइप्स के अलग अलग जगह से आए हैं, तो फिर ना वो बहुत ज्यादा क्रेजी डाइवर्सिटी हो जाती है। इट्स अगर तुम्हें कोई इंडियन भी मिलता है ना, मतलब जैसे जो मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स की बात भी कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि हमारे ओपिनियंस मिलते हैं समथिंग, यू आर वेरी डिफरेंट पीपल। बिकॉज मैं नॉर्थ से हूँ, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड पुणे से है और एक साउथ से है, ठीक है, और एक मतलब ऐसे है जो होने को तो हिमाचल वाले बैकग्राउंड से, बट वो रहता दुबई था। So like there are very different opinions in all the directions and everything. तो फिर वो बहुत ज़्यादा फन सा एटमॉस्फेयर हो जाता। So that is something interesting. You are missing that you lost your 6 months. Yeah, वो मुझे कई बार फील होता है, but other than that, you know, it's like उसके वजह से ठीक है, उसके बाद भी मैं अभी enjoy कर ही रहा हूँ। It's not like कि अभी वो तो हो ही जाता, कुछ ना कुछ तो मिस हो ही गई। That's fine. Okay. In that my question is, which I asked before as well. As now तुम गए अपनी बैचलर्स करने, you went to do your bachelor's. So was it a good decision, or do you think that no, I should have done bachelor's from India and should have gone for my master's? I mean, for me personally, I don't think मैं अगर इंडिया में अगर मैं बैचलर्स करता मैं बोर हो जाता, I believe। मैं मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि चैलेंज करना चाहिए, जैसा ठीक है, that is a different thing, growth and everything is a different thing। इंडिया में after a point chill हो जाता है, repetitive हो जाता है, that's what I believe। ठीक है, इंडिया में जो बैचलर्स कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं, बट फिर मेरा अगेन वो फैक्टर भी था कि मुझे खुद पे डिपेंडेंट रहना है। वो तो था, that was something। So that was your reason, yeah, ना? that was like my primary reason। हाँ, तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था that I have to go। That's why। नहीं तो it's not a bad decision to stay for bachelor's in India then go for masters, because ठीक है, experience चाहिए होता तुम्हें निकलने से पहले, so you can connect। But don't you think that rather than going at after like at a age of 23 or 22, आप 18 and 19 के age में जा रहे हो, तो you will get exposure also at an early age। That's very true। I mean, if it's like if someone decides कि okay मैं अब 23 का हूँ and मुझे अब जर्मनी ही सेटल होना है, and on the other hand if someone decides कि अब मैं 18 का हूँ and मुझे जर्मनी ही सेटल होना है, उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस रहेगा। बिकॉज ऑफ कोर्स 18-19 एज ऐसी है जिसमें यू नो यू आर मोर ओपन टू अडॉप्शंस, राइट। तो या दैट्स अ गुड ग्रेट डिफरेंस जो होता है। अब जैसे कि मुझे अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है जर्मन में, आई नो कि 6 मंथ्स और निकलेंगे, 7 मंथ्स और निकलेंगे, ये
50% और कम हो जाएगी, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड जो इंसान 23 की एज में लर्निंग स्टार्ट कर रहा है उसको और टाइम लगेगा ना अभी. वो चीज़ है. तो दैट्स अ फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर. तो कि अगर तुम्हारा मन है जर्मनी आने का, जर्मनी सेटल होने का, जर्मनी स्टे करने का, तो जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल लो. Okay, so, and your reason was only because of the free education thing that you chose. That was one of the reasons. Rather than that thing, what are the things which attracted you towards Germany, or you would say right now you like about Germany? Travel thing is really good. As I stated before, travel thing is really good. And if we talk about nightlife in specific cities and specific big cities, the nightlife is genuinely good. It's like the club scene is great in Berlin, you know. That's something, and other than that, I haven't been to many clubs, but fine. I mean, that's what I heard, and people tell, so that's something. And that travel is really sorted. Travel expense तुम्हारा बहुत कम रहता है वहाँ पे, ठीक है. स्टूडेंट्स के लिए और भी कम हो जाता है, and you can travel a lot of places. मतलब वहाँ पे अगर तुम्हें एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री की फ्लाइट भी लेनी है, you can find cheapest options like 30-40 euros में you can do that. अगर और कुछ नहीं तो फ्लिक्स बस होती है जो कि लंबी रहती है, बट तुम जा सकते हो if you want to, if you have enough time, तुम जा सकते हो. So travel options तो बहुत है, बहुत सारी है. That is something I really like about that place. Okay. That was also a driving factor which I wanted कि हाँ ठीक है जर्मनी जा रहा हूँ, I know language tough है, but travel factor and tuition fee factor is a lot. Okay. So, okay, at last I would like to ask you, what would you suggest? Parents should take the call for sending their kids like for bachelors, or should take the decision, or it should be a student's will that he wants to go or not? See, it should definitely be mutual. For anything, I believe कि जैसे इंडिया होता है ना, अगर कोई पेरेंट्स धक्के से जबरदस्ती करके अपने बच्चे को इंडिया के दूसरे कोने भेज भी देते हैं, it's easier for him to accept the place, क्योंकि वो after all वो इंडिया में ही है, fine. But if I'm talking about going somewhere abroad, उस बच्चे के लिए उतना ही accept करना मुश्किल हो जाएगा उस जगह को. You know, because एक तो अपनी मर्जी के बिना वो आया है. हाँ, अगर वो फैक्टर रहता है तो accept करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है. And then when we add another layer of difficulty like language or something, you know, so that it's also hard for that kid to make new friends and everything. तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है accept करना उसको. So yeah, I believe mutual decision रहना चाहिए for anything to be. And what about the students जो जाना चाहते हैं, but how should they convince their parents? अरे उनको बताओ कि 1 लाख से कम फीस लगती है पूरी बैचलर्स की, क्यों नहीं मानेंगे? मेरा मत मान गए थे. Good answer. Yeah, definitely. Yeah, it's a very big relief, right? I mean, see, मैंने जो स्टूडेंट क्लिक किया उसमें मेरे को सर्विसेज वगैरह मिली and everything because वो थोड़ा पेड प्रोग्राम था, ठीक है. But other than that, let's assume if you can find some way to avoid that or anything, or private, public, whatever. But overall, the studies there are really cheap, यार. So that is something which is जो तुम नहीं compete कर सकते. And फिर German language learn करने में बहुत rewarding है तुम्हारे future के लिए, ठीक है. अगर तुम जर्मनी में रह रहे हो तो अगर तुम्हारे CV में German language लिखा हुआ है as a foreigner, you will be hired. Versus same skills वाला जिसके CV में German language नहीं है, that's the thing. Because तुम्हें differentiating factor तो एक देता है, and local language तुम्हें आती है, that's the best thing for them. And उसके अलावा, I mean, if you come back to India, that can also be a great thing. You can work in MNCs or something. तुम्हें foreign affairs वगैरह में वाली चीज़ पे ज़्यादा आगे करते हैं वो लोग, कि अगर उनको होता है कि ठीक है अगर इस बंदे ने extra language सीख रखी है, it means this person has the capability to talk to foreigners, right? Even if they are not German, this guy knows how to talk, right? So that is something which stays with you. I believe so. It's good to because see, if I talk about learning German language, I won't learn it unless I'm forced to. ठीक है, मैं बिना फोर्सिंग के A1 कर लूँगा, A2 कर लूँगा, उसके आगे ठीक है क्या जरूरत पड़ी है, जाए ना बाद में. अभी मुझे पता है कि मैंने यूनिवर्सिटी में मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं, मुझे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की बात समझ आनी चाहिए, मुझे सर्वाइव करना है वहाँ पे, मुझे कल्चर समझना है वहाँ का, मुझे पढ़नी पड़ेगी ही जर्मन, तो मैं पढ़ लूँगा. तो मैंने पढ़ ली जितनी पढ़नी थी, राइट. तो मैं अपने आप को फोर्स भी करूँगा कि हाँ ठीक है इससे बात कर, उससे बात कर, ये वो. राइट. You know, it's like that. It's all about pushing yourself.
Oh yeah, and it's easier to push yourself जब तुम्हारा खुद का mutual decision हो rather than जब तुम्हारे parents ने बोला हो सिर्फ. So तुम्हें खुद you should agree to it to some percentage, if not 60, then at least 40% तो तुम्हारा खुद का भी decision होना चाहिए. It's like that. Okay, so I guess, yeah, it was great to hear your storyline. Although it was a bit sad also because you spent your 6 months in India. That's fine to be honest, you know. क्योंकि जब तक मैं इंडिया में था, है ना, तब तक फिर मुझे स्टोरीज तो सुनने की मिलती ही थी, तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड आया था. तो And you were excited also, ना? हाँ, of course I was excited. तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड आया था. मैं जैसे ही आया था ना, तो like I almost I knew many people before I came here because ऑनलाइन वगैरह बात हो जाती थी. And जो कांड वो सब करके पछता रहे थे ना, मुझे नहीं करने पड़े. तुम बच गए मेरे पास ऑलरेडी लेसन्स थे. I was very happy with that. And मैं फिर जैसे ही आया, you know, I was very excited and everything. तो फिर मैं घूमने वगैरह में बहुत गया, so that's also hard. तो that also hard so. It was fine. वो बात हल्का था, ठीक है. उस टाइम पे hard था, now it's good. Everything is experience. Yeah, true. Your journey was a bit different rather than some of other students. ठीक है, जो भी है. नहीं चलो अच्छा है. It was good and thank you so much, Nischay. Thanks to you too. Yeah, for coming here today and sharing your story. And yeah, definitely after when you have completed your bachelor's, we will meet again with another episode. And then you will share your whole story. Yeah, more stories to come. Of your bachelor's. I mean, right now I can't share all the stories on this podcast. Yeah, Yeah, I totally understand. Thank you so much.